अगले ओलंपिक्स में मैं ही हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोट पाना है? ऐसे नहीं मिलता इंडिया का कोट, कमाना पड़ता है। सुल्ताना को मिलेगा अच्छा कोच, क्या सुल्तान को है इनसिक्योरिटी? हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त। और आज खबर लेकर आई हूँ फिल्म सुल्तान 2 के बारे में। आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित और 2016 में आई सलमान खान की फिल्म सुल्तान ने आते ही काफी शोहरत बटोरी थी। इस फिल्म में सलमान के साथ अनुष्का शर्मा नजर आई थी, जो सलमान खान की ही तरह एक रेसलर की भूमिका में नजर आई थी। वहीं अब इस फिल्म के सीक्वल को लेकर आदित्य चोपड़ा काफी दिनों से चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। जी हाँ दर्शकों, सुल्तान 2 की कहानी आखिर कैसी होगी और उसके किरदार कैसे होंगे, जैसे तमाम सवालों के जवाब आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं, इसीलिए बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे सुल्तान अपनी 11 साल की बेटी को रेसलिंग सिखाना शुरू कर देता है। वही करीब 5 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद वो सुल्तान की बेटी सुल्ताना अब दंगल खेलने में काफी ज्यादा माहिर हो चुकी थी। हालांकि देश में हुए कई रेसलिंग टूर्नामेंट्स जीतने के बाद भी सुल्ताना संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि उसका सबसे बड़ा सपना था अपने देश के नाम कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतना। वही इसके लिए सुल्ताना को एक ऐसे कोच की तलाश थी जो उसे नए जमाने के दांवपेच सिखा सके। हालांकि सुल्ताना के सामने चुनौती ये थी कि आखिर वो एक अच्छा कोच लाए कहां से। वही अब ये कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। सुल्ताना आजकल के लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे रेसलिंग के स्टाइल को देख के काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उसे अपने पिता द्वारा सिखाए गए दंगल के पुराने टेक्निक्स आते थे। वही उसे अगर कॉमनवेल्थ तक अपनी जगह पक्की करनी है तो सुल्ताना को किसी भी हाल में अलग अलग तरह के रेसलिंग स्टाइल्स को सीखना ही होगा। सुल्ताना इस बात को लेकर अपने पिता के पास पहुंचती है, जो कोच की बात को सुनकर भड़क उठता है। सुल्तान का मानना था कि उसने अपनी बेटी को पर्याप्त ट्रेनिंग दी है और आगे भी वही देगा। वही सुल्ताना उसे ये बताने की कोशिश करती है कि उसे कोच की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो उसे आजकल की रेसलिंग मैच के लिए तैयार कर सके। वही सुल्ताना की बातों को सुन के सुल्तान थोड़ा चिढ़ जाता है और वो उसे कहता है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो। सुल्ताना भी अपने पिता की बातों से परेशान होकर अपने घर से निकल आती है। वही 16 साल की सुल्ताना घर से निकल तो आती है, हालांकि उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे एक अच्छा कोच कहाँ मिलेगा। वही सुल्ताना ऐसा सोचते सोचते रेवाड़ी में स्थित के स्पोर्ट्स एकेडमी में पहुंचती है, जहाँ पे उसकी मुलाकात एकेडमी के इंचार्ज से होती है। सुल्ताना जब अपनी परेशानी उन्हें बताती है तो वो उसे एक आदमी का नंबर देता है, जिसका नाम फतेह सिंह होता है। सुल्ताना इस बात से अनजान थी कि फतेह सिंह और कोई नहीं बल्कि उसके पिता के कोच रह चुके हैं, जिन्हें हर तरह का रेसलिंग स्टाइल पता है। फतेह सिंह का नंबर पाकर सुल्ताना काफी खुश होती है और वो सीधे अपने घर अपने पिता को इस बारे में बताने के लिए जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि उसके पिता किसी आदमी से बात कर रहे होते हैं। वही अंदर जाने पे सुल्ताना को एहसास होता है कि वो आदमी जिसे सुल्तान बात कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि फतेह सिंह है, जो पहले सुल्तान को कोच रह चुका है। सुल्ताना को बाद में पता चला कि वो जिस एकेडमी गई थी उसे उसके पिता ने ही रेवाड़ी में खुलवाया था और सुल्तान के ही कहने पे वहाँ के इंचार्ज ने सुल्ताना को फतेह सिंह का नंबर दिया था। वही जब सुल्ताना को इस बारे में पता चला तो अपने पिता को गले लगा लेती है। हालांकि उसके अंदर अब भी एक कंफ्यूजन था कि आखिर उसके पिता सीधे सीधे उसकी मदद ना करके पहले भड़के क्यों थे। खैर, इन सब बातों को भुलाकर सुल्ताना बस इस बात पे खुश थी कि अब उसे कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतने का मौका मिल सकता है। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है आखिर क्यों सुल्तान ने सामने से सुल्ताना की मदद ना करके पीछे से या इनडायरेक्टली की? इस कहानी को जानने के लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।